हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तौर पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ये आपकी बुक का पहला चैप्टर है और इसी की हम शुरुआत करने वाले हैं। और जितनी भी चीजें आपके इस चैप्टर में है हम सारी करके एक एक करके सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए और बहुत इजीएस्ट वे मैंने यहाँ पे यूज करा समझाने के लिए बच्चों को, ताकि हर बच्चे को ये सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम लोग, ठीक है। रियल नंबर्स, सबसे पहले बात करूंगा मैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स जिन्हें आप लोग एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। जनरली जो आपके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं दोनों को मिला क्या बनते हैं, आपके रियल नंबर्स बनते हैं। रियल नंबर्स के अंदर आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सभी आते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक थ्योरम की, जो कि आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपके थ्योरम है, ठीक है। और ये हमको क्या बताती है, ठीक है, और कैसे आपको यूज करना है इसको वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपकी थ्योरम है, इसमें हमसे कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, तो आपके पास दो नंबर्स होंगे, एक नंबर ए एक नंबर आपका बी होगा, ठीक है। दैट एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस के आर, और जो आपका, ठीक है, यहाँ पे आर होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा या फिर बी से छोटा होगा। तो इस पूरी जो आपको दे रखी है कंडीशन, जो थ्योरम दे रखी है, ये इसमें क्या कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपके पास कोई दो नंबर होंगे ए एंड बी। सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 36, ठीक है, और एक नंबर है 8। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास दो नंबर है 36 और 8, दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है, दो इंटीजर लिए मैंने यहाँ पर। अब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स, ठीक है, यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके पास दो अलग, ठीक है ना, एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। अभी क्यू का मतलब क्या, क्वोशंट है, आर मतलब रिमाइंडर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 36 को डिवाइड दिया किससे, 8 से, ओके। तो 8 से कितना होता है आपका 32, तो 4 क्या हो गया आपका रिमाइंडर। तो ये जो 4 है आपका, ठीक है, ये आपका आर हो गया और ये आपका क्यू हो गया। तो यहाँ पे ये आपका ए था, ये आपका बी था। तो आपके पास दो नंबर थे ए और बी, इनके पास हमने इनको डिवाइड दिया। तो यहाँ पे यूनिक जो पेयर निकल के आ रहा है वो आपका आर की वैल्यू 4 आ रही है और क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी आपकी 4 आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 36 को डिवाइड दिया 11 से, ठीक है, तो इसको डिवाइड देने पर 36 को डिवाइड दूंगा मैं 11 से, तो 11 दिया 33, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना है आपका, तो ये आपका आर हो गया, ये आपका क्यू हो गया। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे जो आपका ए और बी दो नंबर है, इसके लिए जो आपके पेयर्स हैं, जो क्यू आर है वो अलग अलग आ रहे हैं, इस पेयर के लिए अलग अलग आ रहे हैं। तो ये हमसे कहता है कि जब भी यहाँ पास दो नंबर होंगे ए और बी, ठीक है, तो उनके लिए हमेशा आपके डिफरेंट पेयर्स निकलेंगे क्यू और आर। आर का मतलब रिमाइंडर होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो भी आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी आपका, ठीक है, जो है बी से बड़ा नहीं होगा या बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, और जो है आपका वो 0 के बराबर या 0 इक्वल हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 36 को डिवाइड देना है मुझे, ठीक है, 8 से, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 36 को डिवाइड दूंगा 8 से, तो इसका रिमाइंडर क्या कह सकता है भाई, अगर 36 को डिवाइड दूंगा 8 से मैं, तो रिमाइंडर इसका भाई 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 7 तक आ सकता है। लेकिन 7 के बाद क्या इसका रिमाइंडर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 8 आ गया तो 8 1 8, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। जैसे मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा यहाँ पर, तो ये देखिए 36 मैंने ले लिया, ठीक है, दूसरे नंबर में क्या है 8, कितनी बार में गया ये 4 बार में, और रिमाइंडर कितना हो गया आपका 4। तो यानी आपने इस चीज को यहाँ पे ऐसे फॉलो कर दिया कि 36 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस के 4। तो बस कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको डिवाइड देना है, एक तरीके से डिवीजन ही है, ठीक है, जिसे हम लोग करने वाले हैं। तो आप इसे कुछ ज्यादा बोलना समझे नहीं हार्ड चीज, तो आपको समझना है कि जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, इट जस्ट आपका जो नंबर होते हैं दो, उनको डिवाइड देंगे हम, ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर से, तो आपका रिमाइंडर क्वेश्चन निकलेगा, जिसे हम लोग इस तरीके से मैच कर देंगे। रिमाइंडर आपका भी, ठीक है, जो आपका डिवाइजर होगा बी उसके बराबर नहीं होगा, हमेशा उससे छोटा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है और आपको समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन से कह रहा है कि आपको इस थ्योरम का यूज करते हुए एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ हम लोग जानते हैं क्या होता है, अगर हम दो नंबर्स को लेते हैं और उन दो नंबर्स के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट कॉमन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि ये आपका 40 है और ये आपका
10। तो इसमें एचसीएफ क्या होगा 10 होगा। इन दोनों के अंदर 10 आपका मैक्सिमम ऐसा पार्ट है जो कि दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, हमें कलम कैसे यूज करनी है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो 225 जो है ये आपका बड़ा है किससे, 135 से। अब जो आपका 225 है ये आपके 135 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सिंस 2 to 5 इज ग्रेटर देन 135 देन वी अप्लाई। ठीक है, हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, जो आपका बड़ा वाला नंबर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा आपको 225। अब एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे 225 को डिवाइड देता हूं, ठीक है, 135 से, तो कितना आएगा आपका 135 बन जा 135। ठीक है, अब ये कितना आ गया आपका, ये आपका 90 रिमाइंडर से, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 90, और क्यों कितना आ गया आपका 1। तो यहाँ पे आपका 225 इक्वल में 135 इंटू में क्या आएगा 1 और प्लस क्या आ जाएगा 45। अब आपको मुझे ये बताना है कि क्या आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो उस कंडीशन में जो आपकी यहाँ की वैल्यू होगी बी की, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, वी अगेन यूज, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग फिर से यूज करने वाले हैं इसको। ठीक है, फिर से कैसे करेंगे भाई, हमने पहले क्या किया 225, इसको हमने डिवाइड से या क्यों आ गया आधा गया। अब जो हमारे यहाँ पे जो आपका बी है ना, ठीक है ना, जिससे हमने डिवाइड किया इसको, उसको हम आगे लिखेंगे। तो 135 आ गया। अब हम इसको डिवाइड देंगे इसके रिमाइंडर से, तो 135 डिवाइड बाय 45, तो 45 में कितना होगा आपका 90, कितना बच गया 45। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपका 225, रिमाइंडर कितना 90 बचा आपका, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा आपका 90, रिमाइंडर आपको 90 बचा ना, 90 आएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 90 इंटू 1 और प्लस के 45, क्योंकि मैं डिवाइड कैसे दूंगा इसको, डिवाइड में 90 से दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 टाइम आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा आपका, तो रिमाइंडर कितना हो गया 45, और क्वेश्चन कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे 135 कुछ क्या 90 इंटू 1 प्लस के 45। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है भाई वो भी क्या है 0 के इक्वल नहीं है, तो हम फिर से करेंगे इसको। तो अगेन, ठीक है, अगेन वी यूज डिवीजन, ठीक है, एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, अब आपका देखिए, अब यहाँ पे आपका जो है वो 90 है भाई, हमने इसको डिवाइड किया 90 से, तो हम 90 ले लेंगे। ठीक है, और रिमाइंडर कितना था लास्ट में 45, तो 45 से डिवाइड देंगे। अब आप सभी को पता है कि 45 तुझे कितना होता है 90, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना है 0, तो आर इक्वल टू आ गया आपका 0। हेंस जब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो हमको ध्यान रखना है कि जिस कंडीशन में आपका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, वहां पे जो आपका बी होगा ये क्या होगा, हेंस एचसीएफ इज 45। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, पहले आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा आपका बड़ा नंबर है। ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा उसको डिवाइड देंगे छोटे नंबर से। ओके, डिवाइड किया हमने, तो ये आपका छोटा नंबर जो है 1 टाइम्स प्लस 90 आपका रिमाइंडर 0 नहीं, दोबारा से करेंगे, जिससे हमने इसको डिवाइड किया उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर रिमाइंडर से डिवाइड देंगे। अब आपका 0 नहीं आ रहा है, तो जिसको हमने इसको हमने जिससे डिवाइड किया 90 से, अब उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, रिमाइंडर से डिवाइड देंगे तो ये आपका 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आते ही जो भी आपकी यहाँ वैल्यू होगी, जो भी आपका बी होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब अगर 0 आ रहा है तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको, ठीक है, देन वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। यही चीज मैंने फॉलो करी इस पूरे के अंदर। a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया, q आपका ये हो गया, r इंटू आपका ये हो गया। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपके पास एक नंबर ए और एक नंबर बी है आपका। ठीक है, 2 नंबर से यहाँ पे हम लोग पहले नोटिस करेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है।
तो 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वी यूज डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्या, ठीक है, इसे हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप लोग देखेंगे इसको हम यहाँ एक बार डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, ताकि ये आप इजीली कर पाए। और ये आपको 196, इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो 196 बन जाए 196, ठीक है, 12 में 6 बचेगा, फिर आपका हो जाएगा 7 से 9 गया तो, ठीक है, 8 बचेगा आपका, और ये आपका 1, तो 186, ये आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कितनी बार आएगा ये। अगर 19 का टाइम पढ़ता हूं मैं, तो 19 9 कितना होता है 171, तो ये 9 बार में जाएगा, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा, ये आपका 9 छक्के 54 54 का 4, और 9 ने 81 81 5 कितना जाएगा 85, और 9 1 9 8 17, तो 1764 हो जाएगा आपका, ठीक है। हम लोग इसको माइनस करेंगे तो बाद में से कितना जाएगा, तो 8 बचेगा, और फिर यहाँ पे आपका 9 बचेगा, फिर 0 पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका जाएगा 19 पंजे 95 और 6 पंजे 30, तो ये आपका जाएगा 5 बार में, तो 980 आ गया। यानी आपका रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है, तो मैंने डिवाइड दे दिया वहां पे। तो ध्यान रखिए ये हमारा हो जाएगा Q और ये हमारा हो जाएगा R। तो यहाँ पे हम इसको फॉलो करेंगे, तो बड़ा नंबर कौन सा आपका 38220 इज इक्वल टू, हम इसे डिवाइड किससे देंगे 196 से, ठीक है। हमारा जो Q होगा वो हमारा कितना है 195, और प्लस के R कितना है आपका 0। तो यहाँ पे आपको जाएगा कि आपको तुरंत ही क्या आएगा, आपका पहले स्टेप में 0 आएगा, ठीक है। देन रिमाइंडर इज 0, तो वी स्टॉप द प्रोसेस। अभी आपका रिमाइंडर क्या है 0 आ रहा है, तो आप स्टॉप कर देंगे तो उसको, देन हैंस। फिर आप देखेंगे कि यहां पे जो आपका बी होता है, ठीक है, तो 196 इज डिवाइजर, देन 196 is SCF of 38220 and 196। तो यहां पे आपने देखा, ठीक है, कि जो भी आपको बस यही से ध्यान रखना, ठीक है ना, कैसे कि जो आपको बड़ा नंबर है वहां पे यहां लिखा, छोटे से डिवाइड दिया, क्यू आपके 190 का डिवाइड दिया आपका, ठीक है, आर कितना 0 है, तो रिमाइंडर कितना है आपका 0। आप प्रोसेस कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, उसके बाद आपका 196 का आपका डिवाइजर है, हैंस। तो जो आपका यहाँ पे डिवाइजर होता है वही आपका एससीएफ भी होता है, ठीक है, तो हैंस जो 196 है ये आपका एससीएफ हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप पार्ट नंबर 3 है, आइए देखते हैं हम लोग इसको। इसमें आप बताएंगे नंबर कौन सा और बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 867 है इज ग्रेटर देन 255, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, वी यूज, ठीक है, ये आपको एल्गोरिथम यूज करना है, तो दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या, तो बड़ा नंबर क्या आपका 867, और ये किसके बराबर है, ये आपका 255 इंटू में, अब इससे आपको डिवाइड देना है इसको, ठीक है। जब डिवाइड देंगे इसको तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और आपका 100 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड देके देख लेंगे, ठीक है, साइड में दफतर में। फिर यहां पे आपका जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो अगेन वी यूज डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोग फिर से यूज करेंगे, ठीक है, इसको। तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया इसको, तो ये कितना है आपका 255, ठीक है। अब आपका 102 क्या बच रहा है रिमाइंडर, आप इससे डिवाइड करोगे इसको तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये, और ये रिमाइंडर बचेगा आपका 51, ठीक है। 102 2 4, तो 2 माइनस 255 कितना है, क्या हो जाएगा आपका। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आपका नॉट इक्वल टू 0, हम लोग फिर से करेंगे, अगेन वी यूज डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, हम लोग फिर से यूज करेंगे इसको। अब उसके बाद यहां पर देखेंगे कि जो आपके 255 है, ठीक है, इसको 2 डिवाइड दिया हमने, तो हम लोग इस 102 को डिवाइड देंगे 51 से, जो आपका रिमाइंडर था, कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपका रिमाइंडर क्या आ चुका है 0, देन स्टॉप द प्रोसेस
अब जो आपका प्रोसेस है इसे हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। एंड 51 इज डिवाइजर, और 51 क्या आपका डिवाइजर, हैंस 51 इज HCF ऑफ 102, सॉरी ये आपका नंबर जो है आपका 867 एंड 255। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, पहले आपको देखना नंबर बड़ा कौन सा है, फिर आपको सॉल्व करना, जहां भी आपका जीरो आ जाएगा आपको प्रोसेस वहीं स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे डिवाइजर होगा, जो आपकी डी की वैल्यू होगी इसके हिसाब से डी की वैल्यू, ठीक है, वही आपका HCF होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है कि शो करना है आपको कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6p + 1, 6p + 3 एंड 6p + 5। तो कोई भी जो आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, वो हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव, तो हमने मान लिया कि ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस के आर होता है। ठीक है, देन तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6p प्लस क्या, ओके। देन यहाँ पे जो आपका बी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू वो कितनी होगी 6, ओके। और हमको अच्छे से पता है कि जो हमारा आर होता है वो बी से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और 0 के बराबर होता है। तो देयरफॉर जो आपकी आर की वैल्यूज होंगी वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होंगी। ठीक है, तो हमको बी मिल गया, आर मिल गया। और हम लोग क्या करेंगे, देन ए, तो आपका ए क्या हो सकता है, ठीक है, तो देन ए कैन बी, ए हमारा 6q हो सकता है। ठीक है, और ये आपका 6q प्लस के 1 हो सकता है। पे रिमाइंडर की वैल्यू पुट करनी है आपका आर के स्थान पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका 6q प्लस के 2 हो सकता है, और ये आपका 6q प्लस के 3 हो सकता है, 6q प्लस के 4 हो सकता है, और 6q प्लस के 5। यानी ये आपकी वैल्यूज, ठीक है, हो सकती है ए की, इतनी वैल्यूज आपकी ए की आ सकती है। अब आपको बताना है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है क्या वो इस फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाउ जो आपका ए है, नाउ इफ ए इज इक्वल टू 6q प्लस के 2 एंड 6q प्लस के 4, तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए। ठीक है, और 2 नंबर क्या हमारे इनको लेने पे, तो देन ए इज एन इवन पॉजिटिव। तो यहां पे जो आपका ए होगा, यदि मैं इनको लेता हूं, ठीक है, तो ए वाला क्या होगा, ए इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और डिवाइड बाय 2, और डिवाइड बाय, और 2 से क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 6q प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 यहाँ पे इवन नंबर है। ठीक है, देयरफॉर अब आपको सिर्फ ये लिखना है इसमें कि जो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस के 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस के 5। ठीक है, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3 एंड 6q प्लस के 5। तो इसको समझना बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ए आपने कोई क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर, बी क्या होगा आपका 6, आर कितना आ गया आपका, इतना आ गया। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2, 0, 2, 4 एंड में आएगा तो आपका इवन होगा। और ऑब्वियसली बात है कि अगर इवन ही होगा तो ऑड क्या होगा, भाई अगर लास्ट में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ऑड हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये आपका ए की वैल्यू कितनी है, 6q प्लस 2, ये 4, ये आपकी इवन है, 2 से डिविजिबल है। तो बाकी बच्चे क्या होंगे, तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस के 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस के 5। आइए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर्स है जो कि 616 है। ठीक है, और टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, एक बैंड है 32 मेंबर्स का, उनके पीछे चलना उनको। ठीक है, एक परेड में। तो दो ग्रुप बनेंगे और बताना है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे यदि दोनों ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर्स 616 एंड नंबर ऑफ जो आर्मी बैंड है, ठीक है, बैंड मेंबर्स ये आपका 32 है। तो जो आपके आर्मी मेंबर्स है ठीक है कॉन्टिजेंट के, ये 616 है और जो बैंड मेंबर्स है वो 32 है। तो हमको यह बताना है ठीक है कि टू ग्रुप्स, तो यहां पे देन टू ग्रुप्स टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। तो हमसे क्या बोला, मैक्सिमम पूछा है। जब भी मैक्सिमम को बोले हो ठीक है क्वेश्चंस में जनरली, तो क्या होता है आपका, यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना होता है किसका, 616 एंड 32 का। ठीक है, तो टू फाइंड द नंबर मैक्सिमम कॉलम्स वी यूज एलसीएम ऑफ 616 एंड 32, देन वी यूज डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल्स टू BQ प्लस क्या, इसको फॉलो करेंगे हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, आपको बोला खास कि आपको दो नंबर का एचसीएफ निकालना है 616 और 32। ठीक है, हम यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ A इक्वल्स टू BQ प्लस क्या, देन यहाँ पे आपको बड़ा नंबर कौन सा है 616। ठीक है, तो और दूसरा नंबर क्या आपका 32, हम इसको करेंगे डिवाइड देंगे। ठीक है, तो डिवाइड देने में आपका ये कितना आएगा 19 टाइम्स में जाएगा आपका पूरा पूरा। ठीक है, और आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा आपका यहाँ पर जाएगा आपका 616 डिवाइड बाय 19 प्लस क्या बचेगा आपका यहाँ पे 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 क्या बचेगा रिमाइंडर। उसके बाद क्या करने वाले, क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, नहीं है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको अगेन, अब फिर से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि दोबारा से करने पे इस बार 32 से आपने डिवाइड दिया इसको, तो 32 को डिवाइड देंगे आप किससे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर 8 कितना आ गया आपका 0। ठीक है, 8 और 32, 8 कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो 8 0 आने से क्या होगा, देन जो भी आपका डिवाइजर है कितना हो गया 8, तो हेंस नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम डी 8। तो ध्यान रखना है आपको इसमें कि इस क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है बट है सिंपल। ठीक है, आपको 616 और 32 का सिर्फ एचसीएफ निकाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्मी जो मेंबर मान लिया हमने, बैंड मेंबर मान लिया हमने। ठीक है, एचसीएफ निकालना आपको इस मेथड से, और इसमें कितना आएगा आपका 8। आइए चलते हैं लोग अगले क्वेश्चन तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोगों का। ये आपसे कह रहा है कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर करते हैं तो क्या वो स्क्वायर करने पर आपका 3m प्लस के फॉर्म में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको दिखाना है और शो करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं लोग। तो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे जो x है वो कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देन y की वैल्यू कितनी है आपकी 3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसे क्यू भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्यू कितना जाएगा आपका 3, यहाँ पे से y मान लीजिए। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी दे सकते हैं, हम इसको फिर से कहेंगे y लेते हैं। तो देन जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका 0 1 और 2 होगा। ठीक है, तो तो जो आपका x होगा तो x कैन बी रिटर्न एज, तो हम x को क्या लिख सकते हैं 3q प्लस के 1 और 3q प्लस के 2। तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो 0 1 2 आया। भाई x हमने क्या मान लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है आपकी
3 होगी y की वैल्यू। अब यहाँ पे 3q प्लस के 1 3q प्लस के 2 आप इस फॉर्म में, ठीक है, इसको लिख सकते हो एस ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस के आर। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी जो डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है, वो चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस के आर होता है, तो आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, तो आपके इंटीजर्स भी आएंगे डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। अब हमसे क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां तक आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि x आपको कोई पॉजिटिविटी है जो इस फॉर्म को फॉलो करेगा, तो r कितना आएगा आपका 0.3, और हम लोग x को ये लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कह रहा है, ठीक है, कि जो आपका यहाँ पे ये 3q है, ठीक है, तो x को हमने ले लिया कि x हमारा क्या है 3q है, ये पहली कंडीशन है। हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने स्क्वायर कर दिया इसको, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9q का स्क्वायर। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू के 3q का स्क्वायर, और ये 3 इंटू में क्या हो जाएगा m। इसका मतलब वेयर, ठीक है, तो आपका m क्या हो जाएगा यहाँ पर 3q का स्क्वायर। तो फाइनली, ठीक है, जो आपका एक्स स्क्वायर है कितना आ रहा है, ये 3 है। तो ये पहली कंडीशन होगी आपकी, ठीक है। अब हम आते हैं अगली कंडीशन पे। तो ये हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि यदि मैं एक्स इक्वल टू क्या ले लूं 3q प्लस के 1, और क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, ठीक है, ये आपको आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये आपको आ जाएगा 3q प्लस के 1 का होल स्क्वायर। तो ओपन कीजिए, यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2a, ठीक है, b। तो ये आपका हो जाएगा 2ab, तो ये आपका हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसमें से 3 कॉमन लेने वाले, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे, तो यहां से अगर 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 3q बचेगा, यहां से कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, ये आपका 3q स्क्वायर और ये आपका 2q, ब्रैकेट बंद कर देंगे और स्क्वायर क्या लगा देंगे हम, ये वाला आपका लास्ट में आ जाएगा। तो फाइनली, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग मिटा के थोड़ा सा मिटा देते हैं, और ये m इक्वल टू क्या है आपका q स्क्वायर, ये जो यहाँ पे आपका ये 3q स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, तो यहां से क्या लिखते हैं, तो ये कितना जाएगा आपका 3, और ये पूरी जो वैल्यू है ये हमने m मान ली, ठीक है। तो सेम हियर कि वेयर जो आपका m होगा वो 3q का स्क्वायर प्लस के 2q, ठीक है, m की वैल्यू जाएगी 3q का स्क्वायर प्लस के 2q। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या आपका 3q स्क्वायर प्लस के, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस के 2q। अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक और कंडीशन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे स्क्वायर आपका यहाँ देखेंगे आप लोग, अगर मैं तीसरी कंडीशन लेता हूं तो ये आपका 3q प्लस कितना आ जाएगा 2, आपकी वाली कंडीशन यहाँ पे ले लिए। हम लोग क्या करने वाले इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना जाएगा आपका, ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2ab, तो ये आपका हो जाएगा 9q का स्क्वायर, ये आपका 4, और ये आपका 2 2 या 4 3 या 12, तो 12q। अब अगर आप यहां से कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा 9q का स्क्वायर 12q और प्लस के 3 और प्लस का 1। अब आप लोग 3 कॉमन लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस के 4q प्लस के 1 और प्लस का 1। तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे इसको, तो ये 3m प्लस के 1 हो जाएगा आपका। तो फाइनली आपका ये स्क्वायर करने में क्या रहा है 3m प्लस के 1 आ रहा है, और जो भी इस ब्रैकेट में होगा उसे हम लोग क्या मान लेंगे, ठीक है ना, हमने मान लिया कि m किसके बराबर है आपका 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस के 1, मतलब जो इस ब्रैकेट के अंदर है उसे हम m मान लेंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या है आपका 3m प्लस के 1। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके यहाँ पे इंटीजर्स बन रहे हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर में अगर करूंगा, ठीक है, तो 3m प्लस के 1 और 3m प्लस 1 के
फॉर्म में आएगा। तो हेंस इक्वेशन नंबर आपका ये सेकंड है और इसे क्या मान लो थर्ड। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी से square of any positive integer is in the form of, किस फॉर्म में आएगा वो, फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस क्यू। तो जो आपका बोल रखा है वो लिखना है आपको, ठीक है, कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m प्लस के 1। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका आप लोगों का। आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन 5 है। इसमें आपसे 4 की तरह बोल रहा है कि जो क्यूब होता है किसी भी एनी पॉजिटिव और इंटीजर का, ठीक है, क्या वो 9m प्लस के 1 और 9m प्लस के 8 की फॉर्म होगा, ठीक है, ये हमें शो करना। तो हम लोग करते हैं इसको, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और y का मान लिया हमने 3। तो x यहां पर आ जाएगा आपका कि जो x होता है आपका 3q प्लस के r, ठीक है, जहां पे जो आपका q होता है वो 0 से बड़ा होता है एंड जो r होगा आपका वो 0, 1 और 2 होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे x को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और y को हमने 3 मान लिया। तो x इक्वल टू क्या होगा आपका 3q प्लस के r होगा। उसके बाद r आपका कभी 0 नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा और रिमाइंडर जो होगा आपका वो, ठीक है, क्योंकि b आपका 3 है तो 0, 1 और 2 होगा। 3 से मतलब एक स्टेप कम होता है, ठीक है। तो x कैन बी, तो x क्या हो सकता है आपका, x इक्वल टू आपका 3q हो सकता है, ठीक है, और 3q प्लस के 1 हो सकता है और 3q प्लस के 2 हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमसे कह रहे हैं कि अगर इनका स्क्वायर मतलब क्यूब कर देंगे तो क्यूब करने पे आपका 9m और 9m प्लस के 1 और 9m प्लस के 8 का फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे एट r इक्वल टू 0, जब आप r 0 लोगे तो x कितना आएगा आपका 3q आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, क्यूबिंग बोथ साइड, हम लोग यहाँ पर क्यूब करने वाले हैं। तो आप क्यूब कर दीजिए, तो ये आपको आ जाएगा x क्यूब और ये जाएगा 3q का, ठीक है, 3q का क्यूब। तो ये x क्यूब इक्वल टू क्या आएगा आपका 27 क्यूब 3, ठीक है। तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 9 इंटू में क्या हो जाएगा 9 3 27, तो ये आपको हो जाएगा 9m। तो वेयर, तो आपका m कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्टेप पूरा हो चुका आपका यहाँ पे, इसे हमने क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे एक स्टेप लेने वाले हैं। तो अगेन जब हम दोबारा से बात करते हैं, ठीक है, तो r इक्वल टू कितना होगा इस बार 1 होगा। तो जो आपका यहाँ पे x होगा वो आपका 3q प्लस के 1 की, ठीक है, अभी हम क्यूब बाद में करेंगे, इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, हमें इसका क्यूब करना है और क्यूब करने में कितना है हमारा x क्यूब इक्वल टू 3q प्लस के 1 की होल क्यूब, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया क्यूब आ गया। अब हमें a प्लस बी की होल क्यूब पता होनी चाहिए। तो अगर हम a प्लस बी की होल क्यूब की बात करते हैं तो ये आपका होता है a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओपन कर देंगे। तो x क्यूब इक्वल टू में 3q का स्क्वायर यानी क्यूब और 1 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा, इसे ओपन कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 27 q की क्यूब, ये आपका 1 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर
भाई आपका 3 है और 3 3 हो गया आपका 9q का स्क्वायर और 3 3 9 तो 9q। तो हम लोग यहाँ पर इसको अरेंज कर देंगे तो 27q का स्क्वायर और 9q और प्लस के 1। ठीक है, अब इतना है आपका। अब उसके बाद हम लोग सिर्फ 9 कॉमन ले लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 9 कॉमन लेने पे 3q की क्यूब और ये आपका 3q का स्क्वायर और ये आपका q और ये आपका 1। यानी आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर मैं यहां पर इसको क्या मान लूं भाई, इस पूरे ब्रैकेट को मैं क्या मान लेता हूं, यहां पे m मान लेता हूं। तो जो भी आपका 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस के क्यूब, ये मैंने क्या मान लिया m। तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है 9m प्लस के 1, जो कि हमारी सेटिस्फाई कर रही है इसको। तो जहां पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस के क्यूब। ओके, अब हम लोग इसका एक स्टेप करने वाले हैं। तो एट r इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस के 2। हम लोग क्या करेंगे क्यूब बोथ साइड, तो ये आपको हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू में 3q प्लस के 2 के होल क्यूब। तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 3q के होल क्यूब प्लस 2 के होल क्यूब प्लस ये आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो ओपन करेंगे इसको तो 27 क्यू की क्यूब, फिर आपका 8 और ये आपका हो जाएगा 3 इंटू में 3 टू 6 हो जाएगा आपका, तो 6 इंटू में 9 क्यू का स्क्वायर और प्लस ये 2 टू 4 4 3 12 12 3 36 क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग अरेंज कर देंगे 26 क्यू की क्यूब। अब यहाँ पे आपका 9 6 54 54 क्यू का स्क्वायर और 36 क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 8। तो हम लोग 9 कॉमन लेंगे इसमें से, और 9 कॉमन लेने में क्या होगा आपका 9 3 या 27। ठीक है, उसके बाद फिर आप 9 6 54 6 क्यू का स्क्वायर और 9 4 36 4 क्यू प्लस का 8। तो ये आपका 9 m प्लस के 8। तो हम लोग m को क्या लिख देंगे, वेयर m इज इक्वल टू आपका 3 क्यू की क्यूब प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस के 4 क्यू। तो ये हमारी क्या हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपने देखा कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है, वी कैन से कि क्यूबिंग ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ दिस। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी कैन से कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बी 9m और आपका 9m प्लस के 1 और 9m प्लस के 8। मतलब ये जो आपका चीज है यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर आपको ना लिखा जाए ध्यान लिख लीजिएगा इसको कि तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है, तो इस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ आपका 9m प्लस के 1 और 9m प्लस का 8। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम क्यूब करेंगे सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है, ये नंबर्स आपको लेकर आने हैं, शो करना है आपको कि जब आप किसी भी नंबर को x मान लेंगे, ठीक है, इंटीजर को, y आपका 3 होगा, तो नंबर्स क्या होंगे आपके, ये होंगे, इंटीजर्स होंगे आपके, भाई रिमाइंडर आपका 0 1 2 होगा, तो नंबर्स आपके ये होगा, ये और 3 नंबर्स होंगे। हम बारी बारी से क्यूब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्यूब करी इसकी, फाइनली क्या आएगा क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आपका स्क्वायर है, इसे आप क्यूब कर दीजिए। तो पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, ठीक है, तीनों कंडीशन से जो हमको चाहिए था 9m आपका यहां से आ रहा है, ठीक है, 9m प्लस का आपका यहां से आ रहा है और 9m प्लस का 8 आपका यहां से आ रहा है। तो तीनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका क्यूबिंग ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा आई इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस के 8। तो ये चीज हम यहाँ पे प्रूफ कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ
कि आप लोग जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। ठीक है, और एक आपको ध्यान रखना है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।